एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में एक एक नंबर के 35 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, इसके बाद जो है आपसे जो है वो मतलब कि फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट, इसमें से कौन सा जो है वो सेप्रोफाइट है? तो आंसर है एगेरियस। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रीशन ऑफ लिवर इज, तो लिवर जो है वो क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो इनमें से कौन सा है? वुड है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि लोहे का जो तवा होता है उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, वो वुड का बना होता है। द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इन एसिडिक सॉल्यूशन इज, तो ब्लू लिटमस का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? रेड कलर का होगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है XH2O। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, रेस्पिरेशन जो है वो किस में हेल्प करता है? तो रेस्पिरेशन जो है वो हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उनमें क्या क्या चीजें जो है वो शामिल है? किडनी भी होता है, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है? तो वो है स्टेमन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, पार्ट बी है ये। द वायर यूज्ड इन द बल्ब इज कॉल्ड, तो वायर जो कि बल्ब में यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। डैश आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट, तो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो कितने परसेंट वाटर है? 97% जो है वो एक्टिवेटेड स्लज होता है। डैश इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? लिवर। एयर इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर जो है वो कैसा कंडक्टर है हीट का? बैड कंडक्टर है। एसिड्स आर, एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर। नेक्स्ट है स्वेट कंटेन्स, स्वेट में क्या क्या होता है? पानी और नमक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट सी, एंट स्टिंग हैज ऑक्सालिक एसिड, एंट स्टिंग में ऑक्सालिक एसिड होता है, तो ये गलत है। ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसको कि मेथोनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सालिक एसिड जो होता है वो कुछ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो कहते हैं जब लीव्स से, पत्तियों से, यानी कि जब खाद बनती है तो वो फिजिकल चेंज, चेंज क्या होता है कि वो रिवर्सेबल होता है। ठीक है, जैसे आपने उसका मतलब कि चेंज फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है, और दोबारा से आप उसको उसी फॉर्मेट में ले आए। जबकि केमिकल चेंज में क्या होगा, जैसे कि आपने पेपर को जला दिया, वापस आप उसे पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसी तरीके से जब आपने खाद बना दी उसे आप दोबारा पत्तियों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, तो कहते हैं कि जब मतलब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्रीथिंग रेट है पर्सन का वो स्लो डाउन हो जाता है, वो मतलब कम हो जाता है, जबकि वो बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंजर जो है वो एक स्टेम है जिसमें कि नॉड्स और इंटर नॉड्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट स्पीड की किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो नहीं, ये मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया? ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन द बेसिक्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन क्या होता है? प्रेस होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, प्रेस गर्म हो रहा है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट का यूज करके हीट हो रहा है बेसिकली, है ना, तो ये जो है वो क्या है? ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये फॉल्स है। ये क्या कह रहा है कि जब मतलब कि बेसिकली जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के फ्रंट में होगी, नहीं होती है ये, वो वर्चुअल होता है। ठीक है, यानी इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और जो इमेज होता है वो मिरर के
बैक साइड बनता है, ठीक है। द साइट एंड स्मेल ऑफ ओपन ड्रेन इज अट्रैक्टिव, तो मतलब जो खुली नालियों का जो दृश्य होता है वो देखने में अच्छा लगता है, उसकी स्मेल अच्छी लगती है, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मैचिंग में। मैग्नीफाइंग ग्लास को आप किसके साथ मैच करोगे, तो माइक्रोस्कोप के साथ करोगे, ठीक है। फिर ब्लू विट्रियोल को किसके साथ मैच करोगे, CuSO4 के साथ, ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस के साथ। इसके बाद आ जाता है यीस्ट, यीस्ट को आप अल्कोहल के साथ मैच करोगे। बैक्टीरिया एंड फंगी, तो ये डीकंपोजर्स हो गए, ठीक है, इनके साथ मैच कर दो। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्लोरोफिल, ये लीव्स के साथ। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये हो गया आपके पास नंबर 8। इसके बाद जो है आपसे जो है वो 9 डिस्टेंस है, जो कि है ओडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ई, आपने कभी 12 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहले सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन, तो नालियों में जो है वो हमें तेल या फैट जो है वो क्यों नहीं फेंकना चाहिए। ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन, ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, क्योंकि उस वो जो है वो क्या करेगा, उसको जो है वो जाम कर देगा, ठीक है, पाइप्स को ब्लॉक कर देगा। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स, तो जब हम आप खुली नालियों में जो है वो मतलब कि फैट्स को जो है वो फेंक दोगे, तो क्या होगा, जो मिट्टी के पोर्स है उसको वो बंद कर देगा, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, जिससे क्या होगा, पानी जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं वो बताने हैं। तो सॉइल इरोशन मतलब कि उससे प्रिवेंट करता है, मतलब मिट्टी का बहाव को रोकता है, बाढ़ आने से रोकता है। इसके अलावा जो है लकड़ियां देता है, ठीक है। वुड फॉर पेपर एंड टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें जो है वो लकड़ियां जो है वो मिलती है जंगलों से। इसके अलावा जो है ये बारिश लाने में हेल्प करता है, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी ठीक करता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि मेडिसिन, स्पाइसेस, रेजिन्स, लेटेक्स, ये सारी चीजें देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन गिव 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के 2 यूजेस जो हैं वो आपने बताने हैं। तो व्हीकल की हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईयर नोज टंग के जो डॉक्टर होते हैं यानी ENT डॉक्टर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और सोलर फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना है, जिसमें 1 बैटरी, 1 बल्ब और 1 स्विच जो है वो ओपन पोजीशन में है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड और SI यूनिट जो है उसको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद जो है वो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो एक कोई भी फिक्स टाइम है, ठीक है, उसमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो जो है वो मेजर किया जाता है। SI यूनिट जो स्पीड का है वो क्या है, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बताना है। तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है। पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के 3 काम बताने हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बेसिकली जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वेस्टेज को निकालने में हेल्प करता है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ओवर वाटर्ड पॉटेड प्लांट डाई, तो जब किसी प्लांट में जो आप ज्यादा पानी डाल दो, बहुत ज्यादा पानी डाल दो, तो प्लांट मर जाता है, ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन बिकॉज द एयर स्पेसेस इन द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय वाटर, तो बेसिकली ये इस वजह से होता है कि जो एयर के बीच में जो स्पेस है वो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो प्लांट का जो रूट है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पाता और प्लांट मर जाता है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल, तो बेसिकली वो मेटल जो रिएक्ट नहीं करते ऐसे मेटल की लेयर लगा देना, स्पेशली जिंक, जैसे जिंक है, ठीक है, उसकी लेयर लगा ओवर द सरफेस ऑफ आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दोगे तो वो गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम 1 एसिड एंड 1 बेस, कोई भी एक एसिड और एक बेस का नाम बताना है। यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। एसिड का एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बट उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 उस पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक का क्या इस्तेमाल होता है? किंक प्रिवेंट्स द लेवल ऑफ मर्क्यूरी टू फॉल डाउन इवन आफ्टर इट इज टेकन आउट ऑफ माउथ। तो जब मतलब कि जो मर्क्यूरी को जब जैसे टेम्परेचर आप किसी का चेक करते हो तो जब आप वो मुंह से बाहर निकालता है थर्मोमीटर को, है ना, तो क्या होता है जैसे कि अगर 97 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब वो मुंह से बाहर निकालेगा तो भी वो 97 डिग्री रहेगा, तो वो मर्क्यूरी का जो फॉल है, ठीक है, उसको रोकता है ये किंक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे वो है कि नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के 4 तरीके के कौन से दांत होते हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले इंसीजर होता है जो कि 4 है, ठीक है, कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केनाइन्स 8 टीथ्स होते हैं, टीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेसिकली फाड़ने के लिए चीजों को, ठीक है। फिर आ जाता है प्री मोलार्स, ये भी 8 होते हैं, ये चबाने के लिए और पीसने के लिए काम आता है। फिर आ जाते हैं मोलार्स, 12 होते हैं ये, और ये ग्राइंडिंग के काम आते हैं। व्हाई डू वी प्रेफर लाइट क्लोथ्स इन समर? समर में हम लोग लाइट कलर के कपड़े जो है वो पहनना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, तो ड्यूरिंग वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथिंग इन समर, तो हम लाइट कलर के क्लोथ जो है वो समर में पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो हीट के रिफ्लेक्टर्स, अच्छे रिफ्लेक्टर माने जाते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड दे एब्जॉर्ब लेस हीट, तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से ये हमें ठंडा रखते हैं और इस वजह से हम इसे समर टाइम में प्रेफर करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमें मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, उसका रीजन जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, जो कि विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो उससे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फूड ब्रेकडाउन जो है, बेसिकली जो फूड का ब्रेकडाउन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, ठीक है, जिसके प्रोसेस में जो है वो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल्स के जो काम में ना मतलब इंटरफेयर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमें क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड का बिखरना जो है वो किस तरीके से फायदेमंद है वो बताना है। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंश्योर दैट द प्लांट आर डिस्पर्स्ड ओवर वाइड एरिया। तो ये जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो बेसिकली इंश्योर करता है, मतलब पक्का करता है कि जो सीड्स है वो काफी दूर दूर तक फैल के गिरे, ठीक है, बेसिकली प्लांट जो है वो ज्यादा उगेंगे इससे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बार स्क्रीन्स का क्या काम है वो आपने बताना है। तो बार स्क्रीन जो होते हैं वो बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि जो रैक्स है, मतलब कटे फटे कपड़े जो हो गए, ठीक है, स्टिक, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, इन सबको जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट एफ, किसी 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टेट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है वो किस तरीके की इमेज बनाता है उसके बारे में बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, प्लेन मिरर जो है वो जो भी इमेज बनाएगा वो इरेक्ट और वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी होगी, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। आपका राइट हैंड है वो शीशे में जब देखोगे तो वो लेफ्ट लगेगा, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो है वो इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। प्लेन मिरर में सेम साइज का जो है वो इमेज बनता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो शीशे से जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतना ही जो है वो आपको लगेगा कि जो सामने जो आपकी इमेज बनी है वो भी उतनी ही दूरी पर है शीशे से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है और व्हाई इज इट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई में ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वायर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल। तो ये स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक्स व्हेन अ लार्ज करंट इज पास थ्रू इट। और जब इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये टूट जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट या ओवर से क्या होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फायर्स और एक्सीडेंट से बचा देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को नुकसान होने से भी ये बचा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है वो डायग्राम बनाना है आपने लेबलिंग के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो किडनी हो गया, ये जो आपको दिख रही है ये यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर। इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है और जो ये ओपनिंग दिख रही है ये यूरेथ्रा है, ठीक है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे जो है वो पूछा गया है यहाँ पर, राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है वो पूछा गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत होगी और इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत होगी, एयर चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि वाटर होना चाहिए, और आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसका सरफेस ओपन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि आयरन ऑब्जेक्ट को किस किस तरीके से आप बचा सकते हो, ठीक है। तो आप ऑयलिंग करके, ठीक है, या जो है वो आप ग्रीसिंग करके बचा सकते हो, पेंट करके, ठीक है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी आप बचा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड और बेस में जो है वो डिफरेंस बताना है। तो एसिड बच्चों टेस्ट में सोर होता है, ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दे टर्न चाइना रोज एक्सट्रैक्ट टू डार्क पिंक, ठीक है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को डार्क पिंक में बदल देगा। नो कलर चेंज होगा थीन के साथ। एप्पल है लेमन एंड ऑरेंज, ठीक है, उन दोनों में जो है वो एसिड पाया जाता है। तो मतलब कि अब बेसिस के जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, बेसिस के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेसिस जो है वो बिटर होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, चाइना रोज को डार्क ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट को डार्क ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा ये पिंक कलर जो है वो देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ कहाँ पे आपको बेस देखने को मिलेगा, सोप और बेकिंग सोडा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, उसको आप रिप्लेनिश यानी कि दोबारा उसको पूरा जो है वो कैसे करोगे, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो उसको पूरा किया जा सकता है। फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस हायर यील्ड एंड ग्रेटर प्लांट क्वालिटी। तो जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो अच्छी तरीके के जो है वो बेसिकली अच्छी उपज जो है वो देंगे, ठीक है। फर्टाइल सॉइल इज रिच इन एसेंशियल कंपोनेंट एंड मिनरल। जो फर्टाइल सॉइल होते हैं उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। एरेशन मतलब उसमें एयर जो है वो अच्छे से मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब एयर अच्छे से जो है वो आ जा सकता है, वाटर को अच्छे से जो है वो होल्ड करता है। इसके अलावा उसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिश जो है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, उसका बेसिकली आप फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करोगे। या दूसरा तरीका है न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश बाय सर्टेन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी जो है वो न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करते हैं। दे आर फाउंड इन द सॉइल, सॉइल में पाए जाते हैं। और ऑल्सो बाय द डेथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम। तो कुछ बैक्टीरिया के मर जाने पर वो जो है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को दे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट कितने तरीके के कलर से बने हैं उनके नाम बताने। 7 कलर से बने होते हैं। विबग्योर जो है इसका शॉर्टकट है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल। तो मूविंग व्हीकल के स्पीड को जो है वो देखने के लिए जो है वो कौन सा जो है वो काम आएगा। तो ये काम आएगा स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुझे लगता है मैंने एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स 20 सेकेंड टू कंप्लीट 50 ऑस्किलेशन। तो 20 सेकेंड का टाइम लेता है 50 ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, टाइम टेकन बाय द pendulum to complete 20 oscillation, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ऑस्किलेशन 32 सेकेंड, ठीक है। तो 1 ऑस्किलेशन के लिए जो है वो कितना टाइम लेगा, 32 को आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1.6 सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड 1.6 सेकेंड, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया था द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल। तो जो डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल किस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो आप इसे नापोगे, तो ये ओडोमीटर से नापोगे, ठीक है, ओडोमीटर। इसके बाद पूछा है कौन सा एसिड प्रेजेंट है कर्ड में। तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड यानी दही, ठीक है। सिट्रस फ्रूट,
खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इसमें कौन सा एसिड मिलेगा? सिट्रिक एसिड। इसके बाद आ जाता है टैमरिंड, टैमरिंड में आपको कौन सा एसिड मिलेगा? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।